वर्ध्याच्या गांधी हिंदी विद्यापीठात गांधी पुण्यतिथीला बंदी घालण्यात आली। अहिंसा महोत्सवाला परवानगी नाकारल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे। परवानगी मागूनही नाकारल्याचा प्रशासनावर या दरम्यान विद्यार्थ्यांनी आरोप केलाय। तर यामुळे गांधी पुतळ्याजवळ आयोजित हा कार्यक्रम करण्यात आला होता, मात्र प्रशासनानं याबाबत सुरक्षा रक्षकांकरवी विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात आल्याचा प्रकार घडण्यात आला। ही दृश्य आपण पाहतोय गांधी विद्यापीठातील दृश्य आहेत। गांधी पुतळ्याच्या जवळ या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं, मात्र प्रशासनानं सुरक्षा रक्षकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात आल्याचा प्रकार हा वर्ध्यामध्ये घडलेला आहे। विद्यापीठ प्रशासनाचा अजब कारभार या ठिकाणी पाहायला मिळाला। सही बताएं तो क्या भावना से आए थे कि गांधी जी के विचार पे क्या है, गांधी जी के विचार क्यों हैं, ये जानने आए थे। लेकिन अभी जिस तरीके से है कि बच्चों को बैठकर चर्चा करने के लिए भी अब इस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। गांधी जी जो पूरी दुनिया में जिनका नाम है कि वो मार्गदर्शक थे, लेकिन आज उनके विचारों को जानने के लिए, यहाँ तक कि मैं तो कड़वे शब्दों में अगर बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि उनके नाम पर ही कई लोगों के घर चल रहे हैं, कई यूनिवर्सिटी चल रही हैं, लेकिन उनके नाम पे चिंतन करने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है, इतना परेशान होना पड़ रहा है, ये चिंताजनक है। तो हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये स्थितियाँ किस तरह बिगड़ती जा रही हैं। लेकिन हम तो अपने गुरुजनों से भी, अपने जो भी हमारे कुल सचिव जी हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि हम सब लोगों का सही मार्गदर्शन करें। तर गांधी पुण्यतिथीमध्ये विद्यार्थ्यांना मनाई करण्यात आलेली आहे। याबाबतची ताजी अपडेट देण्यासाठी माझा सहकारी भूपेश बारंगी आपल्यासोबत जोडलेला आहे। भूपेश, विद्यापीठ प्रशासनाचा अजब कारभार या ठिकाणी पाहायला मिळाला आहे, कारण वर्ध्यामध्ये गांधी हिंदी विद्यापीठात गांधी पुण्यतिथीला बंदी घालण्यात आली आहे। विशेष म्हणजे सुरक्षा रक्षकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना थांबवण्यात आलंय। नेमका संपूर्ण प्रकार काय? नक्कीच करण, ही काल सायंकाळची गोष्ट आहे। विद्यार्थी या ठिकाणी गांधीची पुण्यतिथी साजरी करण्यासाठी त्यांना 29 तारखेला प्रशासनाला पत्र देण्यात आले होते, पण मात्र यावेळेस हिंदी महाविद्यालयाकडून गांधी पुण्यतिथी साजरी करण्यास नाकारण्यात आले असल्याचे विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे। अशा परिस्थितीत मी काल सायंकाळी जेव्हा पुण्यतिथी साजरी करण्यासाठी NUCचे विद्यार्थी गेले असतात, त्यांना त्या ठिकाणी जे सुरक्षा रक्षक आहे यांनी थांबवण्यात आले होते आणि या ठिकाणी घोषणाबाजी करू नये अशाही त्यांना सूचना करण्यात आल्या होत्या। पण मात्र यावेळी या विद्यार्थ्यांकडून, NSUच्या विद्यार्थ्यांकडून आरोप करण्यात आला आहे की हिंदी विश्वविद्यालयामध्ये या ठिकाणी महात्मा गांधीची पुण्यतिथी साजरी करू न देण्याच्या यांच्या सूचना होत्या। त्यामुळे या ठिकाणी आता कुठेतरी NSU आणि प्रशासनामध्ये हिंदी विश्वविद्यालयामध्ये यात कुठेतरी वाद दिसून येत आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये या हिंदी विश्वविद्यालयातून त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे की आम्ही पुण्यतिथी हे सकाळी शांततेत पार पडली होती, पण मात्र विद्यार्थ्यांना का नाकारण्यात आले हे अद्यापर्यंत कळले नसले। पण या ठिकाणी विद्यार्थ्यांकडून आरोप करण्यात आलेला आहे। काही क्षणासाठी थांबवतोय आपल्यासोबत त्या ठिकाणचे विद्यार्थी दीपक यादव हे जोडलेले आहेत। दीपकजी, लोकशाही मराठीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। वर्ध्याच्या गांधी हिंदी विद्यापीठात गांधी पुण्यतिथीला बंदी घालण्यात आल्याचा एक अजब प्रकार पाहायला मिळाला। यावरती आपली पहिली प्रतिक्रिया काय आणि नेमकं हा थांबवण्याचं कारण काय होतं? सर, एक्चुअली मुझे मराठी नहीं आती है, प्लीज हिंदी में थोड़ा पूछ सकते हैं। दीपक जी, वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ था जिस वजह से यूनिवर्सिटी के माध्यम से स्टूडेंट्स को रोका गया है? सर, कल गांधी जी की पुण्यतिथि थी, तो उसका परमिशन हमने ले लिया था प्रशासन से। जब 6 बजे हम वहां करने पहुंचे तो अचानक से उन्होंने यह बताया कि उन्होंने बहाना यह दिया कि अभी परीक्षा आने वाली है अगले महीने में, तो इसलिए हम ये कार्यक्रम नहीं करने देंगे। यह रीजन बताते हुए उन्होंने ये सब किया है। जी दीपक जी, लेकिन अगर यहाँ इस तरीके से रोकना, मतलब एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी की ओर से दिया गया है? नहीं सर, केवल इतना ही कहा गया है कि एग्जाम होने के कारण हम ये प्रोग्राम नहीं करने दे सकते यूनिवर्सिटी में। जी, ये कारण बताया गया है हमको। हाँ जरूर। स्टूडेंट की ओर से इनके खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे स्टूडेंट्स की ओर से नेमका क्या भूमिका रह सकती है? स्टूडेंट्स ने सर विश्वविद्यालय प्रशासन की इस प्रकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई कि गांधी जी के दिन पर गांधी जी की कॉलेज में ही अगर उनका प्रोग्राम नहीं करने दे रहे तो बाकी और जगह तो कहाँ ही करने देंगे हमको। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोकशाही मराठी से
बात करने के लिए. यानंतर आपल्यासोबत त्या ठिकाणचे विद्यार्थी चंदन जोड़लेले आहेत. चंदन जी, लोकशाही मराठी में आपका बहुत बहुत स्वागत है. कल जो इस तरह का प्रकार हम यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, एक अलग तरीके का कारभार यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी या फिर पहले कुछ इसके बारे में सूचना दी गई थी क्या? सर, ये बहुत शर्मनाक घटना है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जूनियरों का प्रॉब्लम था, जूनियरों का कार्यक्रम था जो यूजी और पीजी के बच्चे हैं. क्योंकि मैं तो पीएचडी से हूँ और उन लोगों का कहना था कि भैया आप आइए, गांधी जी के शहादत दिवस पे कार्यक्रम है, आप 2-4 शब्द बोलिएगा. हम बोले ठीक है. हम गए वहां जाने के बाद गार्ड जो है हम लोगों को कार्यक्रम करने से रोक दिए. तो उनसे पूछा गया कि भाई आप कार्यक्रम करने से क्यों रोके हैं? तो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार सर रोके हैं, आप उनसे मिलिए. तो मैंने बोला कि और एक्चुअली वो कार्यक्रम जो था वो हम स्टूडेंट कॉर्नर पे कर रहे थे, जो विश्वविद्यालय खुद प्रदान करता है छात्रों को कि आप छात्र वहां बैठ सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं और जो भी उनके विचार विमर्श है वो व्यक्त कर सकते हैं. जी चंदन जी, लेकिन ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम को इस तरह से यूनिवर्सिटी के माध्यम से रोका गया है, लेकिन इसमें एग्जाम के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन कुछ दिया गया था क्या आपको? नहीं सर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब स्टूडेंट कॉर्नर पे कार्यक्रम होता है और किसी भी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट कॉर्नर जो बनाया जाता है, जहां से क्लासरूम होता है वहां से काफी दूर बनाया जाता है. जैसा हमारे भी विश्वविद्यालय में है और पूरे दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो वैसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा. और हमारा जहाँ क्लासरूम चलता है वहां से हमारा कार्यक्रम काफी दूर था, प्लस हमारा कार्यक्रम 6 बजे के बाद था और विश्वविद्यालय में टोटल क्लास 6 बजे के पहले खत्म हो जाती है. तो क्लास डिस्टर्ब करने का कोई मामला था ही नहीं. और जो ये कह रहे हैं कि परीक्षा आ गई है, तो परीक्षा तो उन्हीं छात्रों को देना है ना जो कार्यक्रम कर रहे हैं. अगर वह 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा गांधी जी को याद कर लेंगे, गांधी जी पे बात कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़े है. ये तो अनर्गल आरोप है, इसका कोई मामला नहीं. जी चंदन जी, यहाँ पे सुरक्षा रक्षक के माध्यम से आपको और सारे स्टूडेंट्स को वहां से बाहर निकाला गया था, ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है. इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, वहाँ जो है इन लोगों ने हम लोगों को कार्यक्रम नहीं करने दिया, क्योंकि पिछले दिनों जो है कुछ छात्रों का गलत तरीके से निष्कासन और निलंबन हुआ था और छात्रों ने जब विरोध किया तो प्रशासन ने उन पे अटैक भी किया था, हमला भी किया था. हमारे साथ विवेक मिश्रा को चोट भी लगी थी, उसकी एमएलसी भी हम लोग करवाए, लेकिन न तो थाना उनका एफआईआर दर्ज किया ना ही कुछ हुआ. तो ये डर है हमारे छात्रों के साथ और हम लोगों के साथ कि किसी भी दिन ये लोग हमला भी कर देते हैं, मारपीट देते हैं. इससे पहले भी इन लोगों ने मारा पीटा है छात्रों को. तो हम क्या करें? क्या अपने छात्रों को वहां मरने के लिए छोड़ देते? हमने कहा कि भैया नहीं मनाने देंगे तो ठीक है, नहीं मनाएंगे. हम बाहर चले गए, हमने नहीं मनाया गांधी का शहादत दिवस. बाहर जाके हम यूनिवर्सिटी के बाहर जाके हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और हम लोग बोले कि ठीक है नहीं मनाएंगे हम, और हमने नहीं मनाया भी नहीं है. और आज अगले दिन हम लोगों का प्लान था कि हम जो है शांति मार्च निकालेंगे और गांधी जी के आश्रम में जाके माफी मांगेंगे कि हम ये कार्यक्रम करने में असफल रहे, गांधी जी हमको माफ कीजिएगा. उसके लिए भी प्रशासन, जिला प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं प्रदान की कि आप शांति मार्च नहीं निकाल सकते. तो यहाँ तो मारपीट हिंसा बहुत उच्च लेवल पे प्रशासन कर रहा है. अब हम लोग कहाँ जाएं, किससे कहें, ये कंडीशन है यहाँ. जी, लेकिन आपने जब परमिशन मांगी थी तो आपको परमिशन वहां पे डिनाई किया गया, परमिशन दी नहीं गई. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका कुछ वजह बताया गया था आपको, रीजन? सर, इसकी वजह अगर आप प्रशासन से पूछें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टूडेंट कॉर्नर में अगर हमको अपने कॉर्नर में जाके खड़े होकर बातचीत करनी है तो यहाँ कभी भी परमिशन लेने का, किसी भी विश्वविद्यालय में परमिशन लेने का कोई वो है ही नहीं. यहाँ आप सूचना देते हैं, वहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन का कैमरा लगा हुआ है, विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हैं. हम सूचना देके कार्यक्रम करते हैं, करते रहे हैं. पिछले करीब सैकड़ों कार्यक्रम हुए हैं सिर्फ सूचना देके. अब इस कार्यक्रम को इन्होंने क्यों रोका है, इसका जवाब तो प्रशासन बेहतर दे पाएगा, हम थोड़े दे पाएंगे इसका जवाब. जी चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोकशाही मराठीशी बातचीत करने के लिए. हे दृश्य आपण लोकशाही मराठीवरती पाहतोय. परवानगी देखील याबाबतची नाकारण्यात आली होती आणि विशेष म्हणजे सुरक्षा रक्षकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात आल्याचा प्रकार या ठिकाणी घडलेला आहे. वर्ध्याच्या गांधी हिंदी विद्यापीठात गांधी पुण्यतिथीलाच बंदी घालण्यात आल्याचा अजब प्रकार या ठिकाणी पाहायला मिळालाय. अहिंसा महोत्सवाला परवानगी नाकारल्याचा या दरम्यान विद्यार्थ्यांनी आरोप केलाय. मात्र यापूर्वी परवानगी मागूनही प्रशासनाने ही परवानगी दिलेली नाही, अशा प्रकारचे विद्यार्थ्यांनी प्रशासनावर आरोप केलेले आहेत.
तर गांधी पुतळ्याजवळ या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. प्रशासनाने सुरक्षा रक्षकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढलेलं आहे. तर गांधी विद्यापीठात गांधी पुण्यतिथीलाच बंदी घालण्यात आल्याचा अजब प्रकार या ठिकाणी पाहायला मिळालाय. खरं तर सुरक्षा रक्षकांच्या माध्यमातून या ठिकाणी त्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात आलाय. खरं तर यामध्ये परीक्षेचं कारण दाखवत हा जो कार्यक्रम होता तो कार्यक्रम उधळून लावण्यात आलाय. खरं तर विद्यापीठाच्याच वतीनं या प्रकारची भूमिका घेतल्याचा अजब प्रकार हा वर्ध्यातून पाहायला मिळतोय. वर्ध्याच्या गांधी हिंदी विद्यापीठात गांधी पुण्यतिथीलाच बंदी घालण्यात आल्याचा अजब प्रकार पाहायला मिळालाय. अहिंसा महोत्सवाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांनी याबाबतचा आरोप केलेला आहे. परवानगी मागून सुद्धा परवानगी नाकारल्याचा या विद्यापीठ प्रशासनावर विद्यार्थ्यांनी आरोप केलेला आहे. तर याबाबत चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर कटेरिया आपल्यासोबत जोड़े आहेत. कटेरिया जी, लोकशाही मराठी में आपका स्वागत है. जिस तरह से खबर आ रही है वर्धे में से कि आपके यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के लिए आपने परमिशन भी नहीं दी और उसके बाद में सुरक्षा रक्षक के माध्यम से स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया, इसकी एग्जैक्टली वजह क्या है? देखिए, 26 जनवरी को हमारे यहाँ कुछ विद्यार्थियों ने जिस तरह से गणतंत्र का और जो है हमारे झंडे का अपमान किया है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये तय किया था कि विश्वविद्यालय ने कोई भी इस तरह का आयोजन अभी जो है प्रतिबंधित किया कि जो जहाँ पर बहुत सारी भीड़ जुटेगी या इस तरह के। लेकिन इसी संदर्भ में आप देखिए कि कोई भी कार्यक्रम जो होता है विश्वविद्यालय में वो विद्यार्थियों के लिए होता है, कर्मचारियों, शिक्षकों, सभी के लिए होता है। गांधी जी के 30 जो है जनवरी में हमने पूरा एक बढ़िया श्रद्धांजलि कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित था 11 बजे से, जिसमें बड़ी संख्या में सभी लोग उपस्थित हुए। लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो जिनका पढ़ने लिखने से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, आप उनका रिजल्ट देखेंगे। ऐसे विद्यार्थी गांधी जो हिल पर जाके शाम को वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने कार्यक्रम नहीं कर रहे। कटेरिया जी, जैसे आप बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स थे उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, क्या सिर्फ इस वजह से इस प्रोग्राम को आपकी ओर से अपोज हो रहा है? कि नहीं, गांधी जी की गांधी हिल पर जाके गांधी जी की प्रतिमा के सामने कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। आप फुटेज देखेंगे, वो अलग से गांधी जी की एक फोटो रख के उस पे माला चढ़ा रहे हैं। क्या ऐसा होता है कि मंदिर में जाके आप मंदिर में भगवान की पूजा ना करें, अलग से एक फोटो रख के पूजा करें? हमारी तरफ से इस तरह के प्रतिबंध नहीं है कि गांधी जयंती गांधी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया था और बहुत सारे विद्यार्थी उसमें आए, शिक्षक आए, हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। लेकिन जानबूझ के विश्वविद्यालय का अकादमिक माहौल कुछ विद्यार्थी खराब करना चाह रहे हैं। कुछ जिन लोगों को पिछले दिनों जो है हमारे यहाँ आप देखेंगे कि 5 विद्यार्थियों को, जिनमें 3 विद्यार्थियों को निष्कासित किया गया है, 2 विद्यार्थियों को निलंबित किया गया है। विश्वविद्यालय में फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाले हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय इस तरह के जो है प्रावधान कर रहा है जिससे पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि खास तौर से जो पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है वो किसी भी वजह से परेशान ना हो। धर्मेश जी, लेकिन आपसे बातचीत करने के पहले ही कुछ स्टूडेंट से आपकी हमने बातचीत की थी, उसका उन्होंने ऐसे बताया था कि एग्जाम की वजह, एग्जाम का रीजन बता के ये कार्यक्रम करने से रोका गया है। विश्वविद्यालय किसी भी अकादमिक कार्यक्रम को कभी भी नहीं रोकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए है। पूरा विश्वविद्यालय का तंत्र विद्यार्थियों के लिए ही होता है। विश्वविद्यालय जो है इस तरह के किसी कार्यक्रम को नहीं रोकता है, अकादमिक कार्यक्रम को खास तौर से। लेकिन क्या आप ये बताइए कि कुछ विद्यार्थियों के द्वारा गांधी हिल पर गांधी की प्रतिमा के सामने कार्यक्रम नहीं किया जा रहा, गांधी की प्रतिमा से इतर हटके उनका एक फोटो रख के उस पे कार्यक्रम किया जा रहा है। तो क्या ये इस तरह के कार्यक्रम होने देना चाहिए? ये तो गांधी जी का अपमान है। क्या ऐसे कार्यक्रमों को अनुमति देना चाहिए? आप बताइए, आप एंकर हैं, आप मीडिया के हैं, आप चौथे स्तंभ हैं। क्या इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए कि गांधी प्रतिमा के सामने कार्यक्रम ना करके गांधी जी की एक छोटी सी फोटो रख के कार्यक्रम कर रहे हैं? अगर ये इस तरह के कार्यक्रमों को रोका जा रहा था तो पूरे विश्वविद्यालय में हमारे हजारों छात्र हैं, वो क्यों नहीं शामिल हुए? केवल 10-15 विद्यार्थी ही उस कार्यक्रम में क्यों शामिल हो रहे हैं?
तो ये इस तरह के विद्यार्थी जो हैं वो विश्वविद्यालय की छवि खराब करना चाहते हैं, महात्मा गांधी की छवि खराब करना चाहते हैं, वर्धा की छवि खराब करना चाहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी धर्मेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना लोकशाही मराठी से बातचीत करने के लिए। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।